भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इस विशेष वन लाइनर अध्याय व रिवीजन नोट्स में हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन चला। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? द्वैध शासन व्यवस्था तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। अगले पेज पे आते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ये क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार जो सरकारें 1946 में थी उन सदस्यों को उनके विभाग कौन कौन से दिए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाग से थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग से थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग से थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से थे। फिर आते हैं भारत को
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 17 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब भारतीयों को भारत में अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन थे? 12 अधिवेशन थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को स्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया, जिसमें सभी सदस्यों के दोनों में हस्ताक्षर कराया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जो थे N. गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर A.K.M. मुंशी, B.M. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N. माधवराव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा D.P. खेतान, बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से।